नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ का व्रत हमें कब शुरू करना है, करवा चौथ व्रत करने के क्या नियम है, करवा चौथ व्रत में क्या क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या सभी चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, क्या पिछले वर्ष जो हमने करवा चौथ व्रत में चीज़ें इस्तेमाल करी हैं वो इस वर्ष नहीं कर सकते हैं, पहली बार करवा चौथ व्रत कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें स्वयं से खरीदनी हैं, क्या हम कुछ चीज़ें मायके से भी ले सकते हैं, मायके में व्रत रखें या फिर ससुराल में व्रत करें। और सबसे ज़्यादा प्रश्न है कि क्या वर्ष 2022 में हम करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं कि नहीं। ये ज़्यादातर लोगों के सवाल है। जितनी भी नवविवाहिता बहनें हैं वो परेशान है करवा चौथ का व्रत करने के लिए। वैसे तो कुंवारी लड़कियां भी करती हैं इस व्रत को, अपने अपने प्रांत के हिसाब से, अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार ये व्रत किया जाता है। लेकिन कैसे भी आप व्रत कर रहे हैं, अपने घर के रीति रिवाजों के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन करवा चौथ के व्रत में दो चीज़ें हमेशा सेम होती हैं। कहने का अर्थ है कि आप निर्जला व्रत करेंगे, आपको भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करनी होगी, आपको चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ देना होगा, अपने पति का पूजन करना होगा, उसके बाद आपको जल अपने पति के हाथों से ग्रहण करें या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपको जल ग्रहण करा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पति, जैसे लास्ट ईयर मुझे एक कमेंट आया था कि मैम मेरे हस्बैंड आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो हमारे साथ में नहीं है तो अब हम जल नहीं पी सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से व्रत करें। और व्रत जब पहली बार हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, बहुत सारे नियम होते हैं। पहली बार व्रत हो सके तो आप ससुराल में करें, क्योंकि ये सौभाग्यवर्धक व्रत है। हमें दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम अपने पति के लिए ये व्रत शुरू करते हैं, तो यदि हम अपने ससुराल में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप किसी कारण से अपने मायके में भी हैं तो आप व्रत कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अब मायके में हो गया है और किसी कारण से आपका ससुराल दूर है, आप नहीं जा सकते हो तो आप व्रत छोड़ देंगी, ऐसा नहीं है। आप मायके में हैं तो भी आप व्रत कर सकते हो, ठीक है। पहली बार व्रत अपने ससुराल से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा नियम कि हम अपने मायके से जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं, चाहे हरताल का तीज का व्रत हो, छठ का व्रत हो, कुछ भी हो, तो मायका और ससुराल हमारा दोनों ही है, ठीक है। तो दोनों स्थान की चीज़ों को मिलाकर हम नए व्रत की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको अपने घर से, अपने मायके से करवा ले लेना है, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेनी है, कुछ वस्त्र, मिठाइयाँ, श्रृंगार की चीज़ें, जैसे कि इसमें 16 श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको 16 श्रृंगार करना है। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि क्या इस बार हमें व्रत करना है कि नहीं। जैसे कि आप में से बहुत सारी बहनों का प्रश्न आया है, तो वर्ष 2022 में जो करवा चौथ का व्रत है ये आपको कर लेना है। हमारे अनुसार, हमारे गुरुजनों के अनुसार आप व्रत शुरू कर सकते हैं। उसका कारण क्या है, जैसे कि शुक्र अस्त हो रहा है, शुक्र ग्रह, शुक्र तारा अस्त है, जो कि शुक्राचार्य के नाम से जाने जाते हैं। और हम बात करें शुक्राचार्य के गुरु की, तो शुक्राचार्य के गुरु स्वयं भगवान शिव हैं, तो इसलिए आप उनके गुरु की पूजा करेंगे, उनके गुरु की आज्ञा से आप व्रत शुरू कर सकते हो। आपके लिए कोई भी इसमें संदेह नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप करें। जब कहते हैं कि अधिक मास होता है या फिर मल मास होता है, ऐसे में नए व्रत की शुरुआत नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, उनसे भी राय ले लें, क्योंकि देखिए अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया और आप बहुत उत्साहित हैं व्रत करने के लिए, और आप व्रत शुरू कर दी, तैयारी कर दी, और एंड टाइम में आपके घर वालों ने मना कर दिया, आपके बड़े बुजुर्गों ने या आपके गाँव से, तो फिर आपके घर में कलह कलेश भी हो सकती है। तो इसलिए आप उन्हें समझाकर, उन्हें सही तरीके से आप बताएंगे तो उन्हें पूरा विश्वास है हमें कि वो समझेंगे। तो इसलिए आप नए व्रत अगर करना चाहती हैं तो कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी बहनों ने ये पूछा था कि क्या हमें पूरे वस्त्र बिल्कुल नए कोरे ही पहनकर पूजा करनी है, पहली बार ही हो तो भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके विवाह का जो साड़ी है, लहंगा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हर चीज़ नहीं, जो चीज़ें हम भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हमारी नई होनी चाहिए, और जो चीज़ें हम दान देंगे वो हमारी नई होनी चाहिए। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आया था कि मैम क्या हम जो मेकअप यूज़ करेंगे वो भी मेरी नई होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है। जैसे कि इसमें 16 श्रृंगार करने की बहुत बड़ी मान्यता है। सभी चीज़ें पहनकर बिल्कुल सज संवर के माता लक्ष्मी की तरह हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो इसलिए आप जो भी आपके पास है आप उसे धो के साफ कर लें, पहले से तैयारी कर लें और विधिवत तरीके से आप पूजा अर्चना करें। और जो पूजा की सामग्री है, यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आप अपने मायके से बोल के मंगवा सकती हैं, आपके मायके वाले शहर, क्योंकि देखिए ये सौभाग्य की बातें होती हैं। जब भी हम अपनी बहन बेटियों को कोई चीज़ भेजते हैं ना, तो इससे हमारे मायके में भी समृद्धि आती है। बहन बेटियां बुध ग्रह से संबंध रखती हैं, तो इसलिए बहन बेटियों को देने में कोई परेशानी नहीं है, सभी माताएं दे सकती हैं। यदि इन केस आपका मायका बहुत दूर है, आप नहीं कर सकते हो, तो अभी तो डिजिटल का ज़माना है, आप पैसे ले सकते हो गूगल पे करवा के और उस पैसे से आप खुद खरीद सकते हो सभी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से करके आप करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकती हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात, बहुत सारी बहनों ने जो ये पूछा था कि जो हमारी चलनी है, जैसे जो हर बार व्रत कर रही हैं, तो जो करवा होता है, जो हमारी चलनी होती है, उसे क्या हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, यदि आपका धातु का करवा है, जो पीतल का या फिर तांबे का, इस तरह के करवा हैं, उसे आप ले सकते हो। मिट्टी का करवा है तो आपको नया लेना पड़ेगा। हर वर्ष मिट्टी का करवा हमें नया लेना चाहिए। और जो छलनी होती है जिससे हम चांद को देखते हैं, वो आप पुराना ही इस्तेमाल करें। पुराना इन द सेंस कि सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल, रसोई वाला आपको नहीं चलेगा, जिससे आप आटा छान रहे हो, बेसन छान रहे हो, उसी से आप चांद भी देख लो, ऐसा नहीं है। पूजा के लिए जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो पूजा के लिए यदि आपने एक छलनी लेके रखी है तो उसी का इस्तेमाल आप दोबारा कर सकते हो। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको व्रत करना है और व्रत निर्जला करना होता है। ठीक है, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, जो बहनें गर्भ से हैं, वो जल फल ले सकती हैं, क्योंकि उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा है। आप व्रत है, आपका बच्चा थोड़ी व्रत है, तो इसलिए आप जल फल लेके अच्छे से आपको व्रत करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। अब बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आ सकता है कि हम पीरियड में व्रत करें कि ना करें, जैसे कि भी महालक्ष्मी का व्रत या फिर हरतालिका के तीज में बहुत सारे आपके सवाल आए थे कि पीरियड के समय क्या हम व्रत करें कि ना करें। तो व्रत तो आपको करना ही है, कभी भी व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। पीरियड में है तो आप मानसिक तरीके से आप पूजा अर्चना कर सकती हैं, मन में ही आप ध्यान करें, आप कथा सुने, आप जो है पूजा के एक साइड में आप बैठ सकती हो, पूजा की चीज़ों को आप नहीं छू सकते हो। ठीक है, जो आपके घर में बहुत सारे लोगों के यहाँ गुलगुले बनते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ अठौरी जो होती है, 8 पूरियों की अठौरी चढ़ाई जाती है, तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, तो उससे भी आप देख के वहाँ से जानकारी ले सकते हो। और ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट थे कि इस बार शुक्र अस्त होने पर क्या हम नए व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे अभी पूर्णिमा का व्रत है या फिर करवा चौथ का व्रत है, तो बिल्कुल आप व्रत शुरू कर सकते हैं। सिर्फ शुक्र ग्रह अस्त है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने पुरोहित से भी राय ले सकते हो, अपने बड़े बुजुर्गों का भी, क्योंकि देखिए सभी की सहमति होती है तो वो कार्य हमारे लिए ज़्यादा शुभ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आने वाले दिनों में करवा चौथ व्रत से संबंधित और भी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।